आज हम लोग यूपीएसआई दरोगा के प्रीवियस सेट 37 को याद करेंगे। ये पेपर हमारे पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है और हम इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। ये जीके जीएस का क्वेश्चन है, तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है तीसरा, 1985 में। कब की गई थी? 1985 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, विंटन सेर्फ को। किसको? विंटन सेर्फ को। विंटन सेर्फ को विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, रायथू साधिकारा संस्था के माध्यम से किस राज्य सरकार ने शून्य बजट पर प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम लागू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हम लोग का तीसरा, आंध्र प्रदेश सरकार। कौन? आंध्र प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हम लोग का दूसरा, अनुच्छेद 19 में। किस में? अनुच्छेद 19 में। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, ग्रेफाइट डायमंड और बकमिन्स्टर फुलरी किस तत्व के अनुरूप हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, कार्बन के। किसके? कार्बन के। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, अनुच्छेद 127। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग याद करते हैं अब, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ, भारतीय संविधान के भाग 14। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का दिया गया है, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कौन किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हम लोग का दूसरा, भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा दूसरा, पश्चिमी घाट पहाड़ी। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या जाएगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, मोन खमेर भाषा समूह खालिस्तान से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऑस्ट्रो एशियाई से। किससे? ऑस्ट्रो एशियाई से। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, आईपीसी के अनुसार एक ठग को खालिस्तान का दंड दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा, आजीवन कारावास और जुर्माने। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, खालिस्तान वाहन चालन ड्राइवरी को अपराध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, खालिस्तान है, फिर वाहन चलाना ड्राइवरिंग कोई अपराध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का दूसरा, बिना इमोबिलाइजर के। बिना इमोबिलाइजर के। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निरुद्ध नज़रबंदी का आधार है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हम लोग का विकल्प है ABC। विकल्प है ABC। इन विकल्पों को पढ़ के जो विकल्प सही होगा उसको हम लोग चूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा, ABC तीनों क्या हैं? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा, भाग 4 को। किसको? भाग 4 को।
क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं अब। राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा का प्रश्न खालिस्तान के मामले में उठाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हम लोग का दूसरा हो जाएगा, A.K. राय बनाम भारतीय संघ। क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। भारत में अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर किस प्रावधान के तहत सृजित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं अब। भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव करने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, अनुच्छेद 324। कौन देता है? अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा 324। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति की थी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, L.M. सिंघवी समिति। कौन हो जाएगा? L.M. सिंघवी समिति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा तीसरा, अनुच्छेद 279। कितना हो जाएगा? 279 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, 1947 में। कब पारित किया गया था? 1947 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य खालिस्तान की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा दूसरा, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियम का समझौता तैयार किया? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा दूसरा, यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभा लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा हो जाएगा, बंधुता। क्या हो जाएगा? बंधुता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पद साइबर स्पेन के संबंध में गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा इसमें? 26 का दूसरा हमको लग रहा सही हो जाएगा। 26 का दूसरा क्या है? सही हो जाएगा। साइबर स्पेन शब्द पद को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सूचना तक सार्वभौमिकी पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल खालिस्तान को मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा लोगों का फर्स्ट हो जाएगा, 28 सितंबर। क्या हो जाएगा? 28 सितंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं अब। वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 AD में सिंध पर विजय प्राप्त किया और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा। कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं अब। निम्नलिखित कथनों के बीच संबंध को पहचाने? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। A और B सही हैं, B A की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC का गठन खालिस्तान में किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 30 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बगदाद सम्मेलन। क्या हो जाएगा? बगदाद सम्मेलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। मानवाधिकार का संरक्षण अधिनियम की धारा 1 के अनुसार मानवाधिकार खालिस्तान संबंधित अधिकार है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प है A B C D।
जो विकल्प सही है उसको हम लोग आंसर देंगे। तो इसका ए सही हो जाएगा। ए बी सी डी तीनों चारों क्या हैं विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कारपेंटर सिटी भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट भदोही को। ये यूपी जी के से क्वेश्चन है, भदोही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा दूसरा दुग्धलायन। क्या हो जाएगा? दुग्धलय। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अधिशासी मंडल कलेजियम प्रणाली को बदलना था? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा तीसरा 99वां संवैधानिक संशोधन। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित योजनाओं में से किस उद्देश्य टीबी तपेदिक रोगियों को पोषण संबंधित सहायता के लिए प्रोत्साहन इंसेंटिव प्रदान करना है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग का दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है के मामले में अदालत ने कहा कि वह नगरपालिका सरकार को अपनी नागरिक सेवाओं के लिए बहाने के रूप में संशोधनों की कमी के बारे में बताने की अनुमति नहीं देगी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 36 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नगर परिषद रतलामा बना वर्धीचंद। क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा तीसरा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का दूसरा भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। शिक्षा और अनुसंधान पहल गतिशीलता कार्यक्रम यूकेआरई में कौन देश शामिल हैं? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा तीसरा भारत और यूनाइटेड किंगडम। कौन हो जाएगा? भारत और यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है। नगद में प्राप्त अधिनियम नगद में प्राप्त अधिकतम खाली स्थान रुपये तक के व्यक्तिगत उपहारों को आय नहीं माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा फोर्थ 50,000 रुपया। और दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कोई हमसे त्रुटि होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद।